तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ज़रूरी जानकारी जो ब्राज़ील जाना चाहते हैं कि कुछ इजी टू स्टार्ट बिजनेस ब्राज़ील में, इजी टू स्टार्ट बिजनेसेस इन ब्राज़ील। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है ना। वो चाहे जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके बड़े बड़े सपने होंगे कि हम ब्राज़ील में गोल्डन वीज़ा अप्लाई करें, है ना, बहुत प्रॉपर्टीज़ लें, ये करें वो करें। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है उनके लिए वीडियो नहीं है, वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, जो थोड़े फाइनेंशियली वीक हैं, हो सकता है हम कहें कि गरीब हैं थोड़े, लेकिन 2-4 लाख 5 लाख या अप टू 10 लाख हैं, है ना। 10 लाख के अंदर आप ब्राज़ील चले भी जाओ, बिजनेस भी सेट कर लो। ऐसे कुछ बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कम पैसे में हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करने का उतना ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहला बिजनेस आइडिया एक है वेजिटेबल शॉप, सब्जी की दुकान खोल सकते हो आप। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। ऑलरेडी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोग ये कर रहे हैं और ऐसे उनके वीडियोस भी आए। मेरे मित्र ने भी बताया था, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे अफगानिस्तान के, वो भी बता रहे थे कि कुछ पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हैं, वो ये काम करते हैं। ये बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है। अब आप कहोगे यार ब्राज़ीलियन लोग तो नॉनवेज खाते हैं, तो सब्जी भाजी कहाँ से आ गई ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो लोग कोर नॉन वेजिटेरियन है लेकिन वो सब्जियां भी खाते हैं। तो ब्राज़ील में क्या होता है, सब्जियां भी खाई जाती हैं, एज अ सैलेड भी खाते हैं वो लोग। उसके साथ वो लोग क्या करते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं ना, उनको बॉईल कर लेते हैं और खाने के साथ खाते हैं। हमारे यहाँ कैसे करते हैं, हम लोग उसको प्रॉपर पकाते हैं, मसाले में उसको तलते हैं और, है ना, स्पाइसेस जो हैं मसाले, उससे हम बढ़िया सब्जी बना देते हैं। वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो बस ऐसे ही बॉईल करेंगे और खाने के साथ खाते हैं बॉइल्ड वेजिटेबल। तो वेजिटेबल का जो है वो भी बिज़नेस बहुत अच्छा है, सब्जी भाजी का, फ्रूट्स का दुकान खोलने का बिज़नेस बहुत अच्छा है। दुकान खोलने में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, किराए पे एक दुकान ले सकते हो जो मिल जाएगी आसानी से। और फिर जो होलसेल मार्केट होते हैं ना, सब्जी मंडी होती है, जैसे यहाँ पे भी होता है इंडिया में, सब्जी मंडी में बहुत सस्ती सब्जियाँ मिलती है, वो लाके आप अपनी दुकान लगा लो। तो रियो डी जनेरो, साओ पाउलो, पूरे ब्राज़ील में ऐसे ही होता है। मैंने कई वीडियोस बनाए हैं म्यूनिसिपल मार्केट के, तो ऐसे म्यूनिसिपल सब्जी के भी मार्केट है, तो वहाँ से आप सब्जी फल ला सकते हो और थोड़े हाइयर रेट पे बेच सकते हो। उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है और बहुत बढ़िया है। और कैसा पेरिशेबल होता है तो लोग भाई ले जाते हैं, फिर आएंगे लेने, तो आपके कस्टमर रेगुलर सेट हो जाएंगे। तो वेजिटेबल शॉप का बिजनेस खोल सकते हो आप किसी भी सिटी में। दूसरा इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया, कुछ सेल्स का बिजनेस खोल सकते हो, कोई शॉप खोल सकते हो, है ना, कोई दुकान खोल सकते हो। अभी हमने वेजिटेबल बेचने की बात करी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हम बेच सकते हो। जैसे ब्राज़ील में लोग क्या करते हैं, जैसे साओ पाउलो की कोई छोटी सिटी में होंगे, या एस्पिरिटो सेंटो में होंगे, या रियो में होंगे, या कुर्तिबा में होंगे, वो क्या करते हैं, वो साओ पाउलो जाते हैं। 25 मार्च स्ट्रीट है, उस सब के वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो सारे बिजनेस रिलेटेड जो भी मैंने वॉक करी थी ना, ये मार्केट है, ये है, वो सारे डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। रुआ विंची सिंको जी मार्चो, ठीक है, मतलब 25 मार्च स्ट्रीट है, वहाँ होलसेल का बाजार है, वहाँ हर चीज़ मिलती है आपको। फर्स्ट कॉपी जो होता है ना, एडिडास, ये सब टी शर्ट, ये सब मिल जाएगा आपको। चश्मे मिल जाएंगे फ्रेम, आपको चीप रेट उसमें, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और अपनी दुकान खोल सकते हो बढ़िया। कपड़ों का भी, रेडीमेड गारमेंट का भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसे कर सकते हो। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो साओ पाउलो से लेके आते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स में भेज देते हैं, है ना, कि घर पे ही रखते हैं वो, तो जिनको लेना होता है वो घर जाते हैं, उनके देख के ले लेते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, ऐसे भी मैंने लोगों को बिजनेस करते हुए देखा, ब्राज़ीलियन लोगों को। ठीक है, तो अब आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा, तो दुकान खोलना सबसे बढ़िया है। तो 25 मार्च स्ट्रीट साओ पाउलो से ले सकते हो और फिर ब्राज़ील में जहाँ चाहे बेच सकते हो। मैं ये कहूँगा कि साओ पाउलो से बहुत दूर मत जाना। रियो डी जनेरो ठीक है, कुर्तिबा ठीक है, पराना ठीक है ना, साओ पाउलो स्टेट ठीक है, नहीं तो फिर वो ट्रैवलिंग में भी बहुत वो होगा आपका एक्सपेंस। तो आप ऐसा भी बिजनेस कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, लीगल है। एक सेल्स का ऐसा बिजनेस कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो। थर्ड,
बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया बिजनेस। ठीक है, एक स्नैक शॉप खोल सकते हो। स्नैक शॉप को क्या बोलते हैं? लंचोनेची। ठीक है, तो लंचोनेची खोल सकते हो आप। एक छोटा सा स्नैक बार होता है, वहाँ पे जूसेस सेल करते हैं वो, है ना, वहाँ पे स्नैक सेल करते हैं, तो वो कर सकते हो। अब आप कहोगे क्या करें हम, समोसा कचौड़ी बेचें? नहीं बेचना है, सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी। समोसा कचौड़ी नहीं बेचना, यहाँ पे सीधे बिजनेस वाली बात करना है। चाइनीज़ लोग जो हैं वो ब्राज़ीलियन स्नैक्स बेचते हैं और उनने कई दुकानें खोली। डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक कि जो चाइनीज़ लोग हैं ना, वो इंडियन पाकिस्तानी से भी आगे निकल गए हैं। बहुत सारे लोग हैं वो होलसेल रेट पे स्नैक्स बना के बेचते हैं और उसको बोलते हैं कि वो स्नैक्स की फैक्ट्री है। ठीक है, फाब्रिका दो पास्टेओ ऐसे करके है, पास्टेल की फैक्ट्री है और स्नैक्स की फैक्ट्री है। वो लोग होलसेल रेट पे आपको स्नैक्स बहुत सारे बना के दे देंगे। आपको क्या करना है? दुकान पे रखना है, उसको सिर्फ तलना है, कस्टमर आएगा और दे देना है। ठीक है, तल तल के आपको दे देना है। तो ये भी एक बिजनेस है। तो ये जो ब्राज़ीलियन स्नैक्स का बिजनेस है ना, ये बहुत चलता है। फिर आप कम रेट पे ऑफर कर सकते हो, कोशियाँ हैं, पास्टेल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, फिर वो ब्राज़ीलियन स्नैक्स जो है ना, उसमें नॉन वेज भी रहता है तो वो धार्मिक वाली चीज़ है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे वो। तो उसमें नॉन वेज भी रहता है, वेजिटेरियन चीज़ें वो लोग नहीं खाते। उनका मेन है कि भाई अगर वो पास्टेल खा रहे हैं, कोशियाँ खा रहे हैं, तो वो चिकन का खाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा इशू है, जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, हिंदू हैं, जैन हैं, उनको थोड़ा इशू आ सकता है। तो एक आइडिया ये भी है। तो क्या होता है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ब्राज़ीलियन स्नैक्स की खोल लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मिक्स खोल लो, ब्राज़ीलियन स्नैक भी हैं और आप समोसा भी बना के बेच रहे हो, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो, इंडियन ब्राज़ीलियन स्नैक्स, इंडियन ब्राज़ीलियन लंचोनेची, सब कुछ अवेलेबल है। ऐसा भी आइडिया बहुत अच्छा है। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो। तो आपने देखा मैंने कितनी रिसर्च की है, हर चीज़ में मुझे मालूम है। बिजनेस अगर मैं सेट करना चाहूँ तो मैं आज भी वहाँ जाके कर सकता हूँ। कॉन्टैक्ट्स भी हैं, पता भी है कैसा है, पार्टनरशिप करनी होगी तो वो भी काम हो जाएगा ठीक है, तो ये चीज़ है। आप होलसेल में स्नैक्स लेके वो भी सेल कर सकते हो, है ना, फ्रेश बना के रोज देते हैं वो। चौथा, ये तो बहुत फेमस है, ये सबको पता है, इंडियन पाकिस्तानी लोग यही करते हैं इंडियन रेस्टोरेंट खोल लो, है ना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट खोल लो, ये कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट भी चलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें इशू होता है, उतने ज़्यादा कस्टमर आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा, ये वो सब है ना। वो अगर आप बिजनेस माइंडेड हो, एंटरप्रेन्योर हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, मार्केटिंग कर सकते हो वैसी स्ट्रेटजी बना के, तो हो जाएगा ना। कम कम रेट्स पे दो, इनॉग्रेशन है तो कुछ चीज़ें फ्री में आप ऑफर कर दो, है ना, कि हमारे रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है, हम समोसा आपको दे रहे हैं फ्री में, ऐसा कुछ कुछ आप कर सकते हो, कुछ भी। तो इंडियन रेस्टोरेंट चल सकता है। इंडियन रेस्टोरेंट कम है, सारी बड़ी बड़ी सिटीज़ में इंडियन रेस्टोरेंट है। साओ पाउलो सिटी में है, रियो डी जेनेरो सिटी में कई रेस्टोरेंट्स हैं, इवन बेलो होरिजोंची में है, वो रीत नमस्ते रेस्टोरेंट है, उनका बेलो होरिजोंची में भी है। कुर्तिमा में इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, ब्राज़ीलिया में हैं, और कुछ जगह नहीं है, मैं भी शायद आपका सेंटा कैटरीना में नहीं है ना। लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट खोलने का ये इशू है कि वो लोग मिर्ची नहीं खाते, तो फिर आपको बिना मिर्च का खाना बनाना पड़ेगा, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो लोग क्या करते हैं, ब्राज़ील जाते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में काम करते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं और अपना रेस्टोरेंट खोल लेते हैं ठीक है, ये जुगाड़ होती है। इंडियन पाकिस्तानी यही करते हैं, वहाँ करा, कुछ भी काम कर लिया, वेटर है, सब्जी भाजी काट रहा है, एक्सपीरियंस ले लिया, देख लिया कैसे होता है, और अपना भैया जय श्री राम, अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। पांचवा आइडिया बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव, एक सुपरमार्केट खोल सकते हो। ठीक है, सुपरमार्केट जो है ना, वो ये समझ लो कि ये सोने का अंडा देने वाला बिजनेस है, या हम कह सकते हैं कैश काऊ बोलते हैं, वो चलता ही रहेगा आपका। सुपरमार्केट जैसे हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, किराने की दुकान होती है हर जगह, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज में किराने की दुकान होती है। भैया मैंने किराने की दुकान खोल ली, कस्टमर आने लगेंगे, कस्टमर सेट हो जाएंगे, है ना। ब्राज़ील में क्या है, सुपरमार्केट है। अब वो सुपरमार्केट बहुत बड़े भी हैं, कारेफूर जैसे, ठीक है, पाउंज या सुकर करके भी सुपरमार्केट है, ऐसे बहुत बड़े भी हैं, है ना, जो बहुत ही बड़े कई एकड़ में होंगे बहुत बड़े एरिया में है वो, उसमें उनकी पार्किंग होगी जैसे इंडिया में होते हैं। वो सुपरमार्केट्स के भी वीडियो हैं, और छोटे भी सुपरमार्केट्स हैं। छोटे सुपरमार्केट का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। तो छोटे सुपरमार्केट भी होते हैं, आप एक या दो दुकान लो और बढ़िया सुपरमार्केट बना दो, वो हमेशा चलता रहेगा। छोटे से बड़ा भी खोल सकते हो, छोटा खोलना बहुत बढ़िया है,
सारी ज़रूरतों का सामान रखो तो लोग आके ले जाते हैं। जिस एरिया में सुपरमार्केट नहीं होगा वहाँ खोल लो। आप रेजिडेंशियल एरिया है, आसपास सुपरमार्केट नहीं है, वहाँ कहीं खोल लो, वो चलता ही रहेगा आपका। लोग आते ही जाते रहते हैं, उनको पता अरे हाँ मैं काम से आऊँगा ना, वो घर के पास सुपरमार्केट है, वहाँ से मैं चावल ले जाऊँगा, मैं ये कॉफ़ी ले लूँगा। ठीक है, ब्राज़ील में ना ये इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में क्या होता है, हम पूरे साल का अनाज खरीद के रखते हैं आज भी बहुत सारे लोग यही करते हैं, साल भर का भैया अनाज खरीद के रख लिया होलसेल। ब्राज़ील में ऐसा नहीं है, ब्राज़ीलियन लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। ब्राज़ीलियन लोग क्या करते हैं, बिल्कुल चिल हैं, वो 1 महीने का सामान लेंगे, फिर ले लेंगे, कुछ ख़त्म हुआ तो फिर ले लेंगे वो। तो उनका ये साइकिल चलता रहता है। तो आपको कस्टमर्स बहुत मिल जाएंगे, और एक बार आपका सेट हो गया ना तो फिर कस्टमर्स आते रहेंगे, एग्जिस्टिंग भी आपके रहेंगे रिटेन्ड, और नए कस्टमर्स भी आते रहेंगे। तो सुपरमार्केट का बिजनेस भी बहुत ज़बरदस्त है और हमेशा चलता रहेगा, परमानेंट बिजनेस हो जाएगा। फिर आप बढ़ा भी सकते हैं, आप चेन ऑफ सुपरमार्केट भी खोल सकते हैं। तो ये एक बिजनेस आइडिया है। छठवां और सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करना पॉसिबल है, इंडियन प्रोडक्ट्स का स्टोर, एक इंडियन स्टोर। ठीक है, अब इंडियन स्टोर में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। अब क्या होता है, खाने पीने की चीज़ है ना, उनका फिर वही है, आपको ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट से उसका लेना पड़ेगा परमिशन, क्योंकि वहाँ ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा लॉ है, वो सब आपको चीज़ों का परमिशन लेना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए लोग इंडियन स्टोर नहीं खोलते हैं। एक दूसरी चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें छोड़ दो, आप जो इंडियन चीज़ें हैं ना वो बेच सकते हो, शो पीस, बैग्स, लेडीज़ बैग्स, ठीक है, कपड़े, सूट, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, जूतियाँ, इंडियन जो टिपिकल ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं ना, ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा, ये सब बहुत सारी चीज़ें आप बेच सकते हो। और क्या कर सकते हो, बहुत इजी है तरीका, आप पोस्टल पार्सल से ले सकते हो, मंगवा सकते हो, पोस्ट से इंडिया से मंगवा सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो, आप ब्राज़ील जाओगे तो बैग्स भर भर के ले जाओ सामान, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सामान कहाँ से लाए। अभी क्या हो गया था, साओ पाउलो में ना कुछ बांग्लादेशियों की दुकान पे छापा मार दिया था शायद, वो लोग बेच रहे थे सामान लेकिन लाइसेंस नहीं था शायद उनके पास, परमिशन नहीं थी, ऐसे दुकान खोल के बेचने लगे। तो यही सब चीज़ें होती है, आपको एक छोटी कंपनी खोलनी पड़ेगी, MEI, स्मॉल एंटरप्राइज आपको खोलनी पड़ेगी, फिर आप कर सकते हो। और फिर आपको रूल भी देखने पड़ेंगे कि भाई बाहर से सामान ला के आप बेच रहे हो घर, तो उसमें कुछ लफड़ा तो नहीं होगा, पंगा तो नहीं होगा, क्योंकि कभी कोई वो लोग पूछ सकते हैं अथॉरिटीज़ की ये सामान कहाँ से लाए आप, फिर वही है ना, तुमने तो इम्पोर्ट ड्यूटी भरी नहीं है उसको यहाँ ला के बेचने की। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा एक और चीज़ है कि जो इंडियन स्टोर्स हैं ना, उनको आप सप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ से सामान लेके जाओ और इंडियन स्टोर वाले उनको बेच दो, उसमें भी आपको 3-4 गुना रेट आराम से मिल जाएगा। जैसे जो चीज़ आप 500 की खरीदोगे ना, वो आराम से 1000-1500 में वहाँ उनको बेच सकते हो, फिर वो उससे भी हाईयर रेट पे बेच देंगे। तो ये चीज़ें हैं, इंडियन स्टोर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंडियन चीज़ें बेचना। फिर वो फ्रीलांस आप काम कर सकते हो, है ना, फिर अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बेच सकते हो, कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है। बाकी दूसरे भी बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैंने बताया, जो सेट हो सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, या है ना, कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, कम रिस्क वाला काम कुछ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है, ट्राई कर सकते हो। ये कोई भी बिजनेस करना हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्तुगीज़ आनी चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे। तो पोर्तुगीज़ सीन में आ जाती है। पोर्तुगीज़ अगर सीख लोगे तो कोई भी बिजनेस आप ये कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, नहीं तो आपको तकलीफ होगी, इशू होगा। फिर आप लोकल आदमी लगा सकते हो। फिर क्या होता है, आपको पोर्तुगीज़ नहीं आती होगी तो लोकल आदमी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, उसको लगेगा अरे ये तो फॉरेनर है, तो कहीं बेवकूफ़ बना दिया तुम्हें। तो ठीक है, मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएगा क्योंकि मैं तो ब्राज़ीलियन हूँ समझ रहे हैं आप, मुझे पोर्तुगीज़ आती है, मैं लोकल आदमी हूँ, भाई हूँ उनका, समझ रहे हो। आप उनके भाई नहीं हो, मैं भाई हूँ उनका। तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे लोकल वाली बात आती है, हम लोग स्लैंग्स बोलते हैं, वो खुश होते हैं, अरे ये तो अपने ही वाला है, ये हो जाता है। तो ये चीज़ है, कुछ भी काम करना हो, ब्राज़ील मूव करना हो, कुछ भी हो, पोर्तुगीज़ सीख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर और किसी सिमिलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।